10 मार्च के बाद देखना फिर। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही है। अब इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर यह शिकंजा कसा गया है। हालांकि आपको यहां पर बताते चलें कि ब्रजेश प्रजापति अब बीजेपी में नहीं है। आपको याद होगा जिस टाइम पर वो दौर चला था, जब एक के बाद एक बीजेपी के नेता सपा का दामन थाम रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आपको याद होगा बहुत सारे विधायकों ने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली थी। उसी लिस्ट में शामिल थे ब्रजेश प्रजापति और इन्होंने भी उस वक्त सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि इनको टिकट दिया गया, चुनाव लड़वाया गया, लेकिन ये हार गए। अब खबर यह मिल रही है कि इन पर शिकंजा कसा गया है और जल्द ही इनकी अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ इनकी बिल्डिंग पर कार्रवाई हो जाएगी। वैसे बांदा विकास प्राधिकरण ने ब्रजेश प्रजापति को नोटिस भेज दिया है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो जल्द से जल्द इस नोटिस का जवाब देंगे। 4 मंजिला ये इमारत है जिसमें उनका घर भी है और ऑफिस भी है। इसको ढाया जाएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये अवैध निर्माण किया गया है जिसको ढाना जरूरी है। वैसे जब से योगी सरकार और उनका बुलडोजर एक्टिव हुआ है तब से अतिक्रमण की समस्या से यूपी की जनता को निजात मिली है। अब तो बहुत कम ऐसे मामले हो गए हैं जिसमें कोई किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर ले या फिर उस पर कुछ बिल्डिंग खड़ी कर दे, क्योंकि बुलडोजर एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहा है। ये बुलडोजर का ही पूरा जादू है कि कुछ लड़कियां, हमने आपको दिखाया था कि कैसे हाथ पर बुलडोजर का डिजाइन बनवाती हुई नजर आई थी। कुछ मुस्लिम युवकों को हमने आपको दिखाया था जिनकी तस्वीरें आगरा से सामने आई थी, जो हाथ पर बुलडोजर का टैटू गुदवा रहे थे। और अब बैक टू बैक ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। न सिर्फ सपा नेता ब्रजेश प्रजापति की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार है, बल्कि इससे पहले बीते दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मायावती के खास नेता रहे फरहद की अवैध बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। हालांकि बहुमंजिला इमारत थी, उसमें कई सारे लोगों के फ्लैट्स थे और जब बुलडोजर चढ़ा तो बहुत सारे लोग निराश हो गए, खासकर वो लोग जिनके वहां पर फ्लैट थे। उनका यह कहना था कि उनकी क्या गलती थी। खैर, देखा जाए तो अवैध निर्माण जहां भी हो रहा है, योगी सरकार उसको हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में ये कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में नंबर लगा है अगला ब्रजेश प्रजापति का। देखना होगा 7 अप्रैल से पहले वो कोई जवाब दाखिल करते हैं, कोई अपना जो सफाईनामा है वो पेश करते हैं या फिर अपनी अवैध बिल्डिंग को ढाने पर जोर देते हैं। खैर, देखना होगा इस पूरे मामले मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं।
माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त